अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेगमेंट तो डे फर्स्ट से हमारे शो का हिस्सा होता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको ऐसे रखा हुआ है कि कॉन्फ्रेंस के, जैसे हमने शुरू में भी कहा, कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानीज आए हुए हैं और बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान के लिए। तो हम उस कॉन्फ्रेंस का ही अहवाल ओवरसीज पाकिस्तानीज के सेगमेंट में जानते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इरफानुल हक ने, जो कि यूके से नुमाइंदा 365 न्यूज़ है, लेकिन खास तौर पे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए हैं। तो उनसे ज़रा नादिया जानते हैं कि क्या अभी तक बातचीत हुई है और कितने पुरुम्मीद हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज। बिल्कुल, और क्या मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट दी हैं या कहा है कि जिनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, क्या इनके मसाइल हैं? जी इरफान। जी, वेलकम टू पाकिस्तान। कैसी चल रही है कन्वेंशन? थैंक यू वेरी मच नादिया। पहले तो मैं आपको बताऊं, कल जब ये इस्लामाबाद का मौसम हुआ था तो मैं भी वहीं पे था, जना एवेन्यू से गुजर रहा था। अच्छा। तो मैंने भी वो देखा, सारा गाड़ी में था, तो यकीन करें बड़ा डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ना शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है गाड़ी पे। और बार अल्लाह खैर करे। तो गाड़ी वही गाड़ी थी, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को देखा? कोई मैंने घर आके देखा और वो उसके ऊपर जो काफी फूल बने हुए हैं। तो डिजाइन बन गया क्या उस पे? पाकिस्तान आके जरा कुछ तो निशानियां मिल रही हैं आपको। शीशे तो बच गए, लेकिन ना बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर काफी सारे फूल से बने हुए हैं। बहरहाल एनीवेज वो तो एक इरफान से जरा आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस कंट्री से हैं, वहाँ क्या करते हैं और कन्वेंशन पे कैसे आए? जी, मैं यूके में हूँ नादिया, लंदन में हूँ। 365 के साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये कन्वेंशन में नहीं आए? कन्वेंशन में आए हुए हैं खास तौर पे ना। हाँ, अच्छा, मैं समझी आप। अच्छा, तो वही हुए ना, वो भी वही हुए ना, बात तो वही हुई। अच्छा, लेकिन 365 फैमिली का हिस्सा है। वेरी नाइस। तो कन्वेंशन में क्या अभी चीजें डिस्कस हुई हैं? कुछ खुश जा रहे हैं हमारे जो भाई बहनें आए हुए हैं कन्वेंशन के लिए बाहर से? देखिए नादिया, काफी अरसे से ये फील किया जा रहा था, शायद सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे भी लोगों के अंदर एक चीज डेवलप हो रही थी कि शायद ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में रेमिटेंस भेजते हैं। आप देख लें, गुज़श्ता महीने के जब फिगर्स आए तो 4.1 बिलियन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा। तो वो उनको फील हो रहा था थोड़ा सा कि शायद हमें पाकिस्तान में वो ऑनर नहीं मिलता, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है उस तरह रिगार्ड नहीं करती जिस तरह के हम हकदार हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन ने, कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे इकट्ठा किया, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। तो ये बड़ी अच्छी और कहाँ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इरफान भाई? ये तवज्जो कहाँ दी जा रही है? यूके से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज आए खास तौर पे वो हमारा, या फिर यूएस में जो पाकिस्तानीज रहते हैं उनसे ज्यादा मेजॉरिटी है और रिमिटेंस आ रही है, या फिर दुबई वगैरह में और सऊदी अरब? देखिए, ज्यादातर तो मशरक़ वस्ता से लोग भेजते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूके मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे है। उस दिन वो जो चार्ट बता रहे थे हमें, उसमें उन्होंने बताया कि यूके जो है वो तीसरे नंबर पे है। बाकी अमेरिका और यूरोप से भी आपको पता है बड़ी तादाद में, स्पेन में और इटली में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हैं, वो भी भेजते हैं। तो बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो रेमिटेंस आती है। अब ओवरसीज कन्वेंशन के हवाले से जब हम बात करें तो इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो तो डिस्कस हुए। उनमें काफ़ी सारे इश्यूज थे। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे केसेस हैं, ज़मीनों के प्रॉब्लम्स हैं, PIA का इश्यूज है, यहाँ पे मोबाइल के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी के काफ़ी सारे इश्यूज जहाँ पे उनको दरपेश होते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी सारी वहाँ पे बात हुई। और सबसे जो हौसला अफजा की जो बात थी कि पाकिस्तान की दो बड़ी पर्सनैलिटीज यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो वहाँ पे आए कन्वेंशन में, प्राइम मिनिस्टर आए, मुख्तलिफ मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद थे, गवर्नर्स मौजूद थे मुख्तलिफ सूबों के। तो सबसे एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी मिले भी। यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन है, उन्होंने पहले ही 14 नुकात जो है वो 14 नुकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मेरे हाल में पेश किए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने माजरत की। जैसे मेरे हाल में अभी जो मोबाइल के ऊपर टैक्स लगा था गुज़श्ता गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा कि अभी हम के ऊपर IMF का जो है वो बहुत प्रेशर है कि आप कलेक्शन करें, जो हमें आपने रिटर्न करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने माजरत की कि अभी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है उसके। हाँ,
उसके अलावा उन्होंने बड़ी ये जाहिर है हमें IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ही आपको भी फैसिलिटेट करना है और आपको लेकिन भी किस हमें चीजों पे वो मान गए हैं ये बताएं कि जी ये हम तय हो गया। वो तय ये हुआ कि कोर्ट्स बनी है, स्पेशल कोर्ट्स बनी है इस्लामाबाद में भी और पंजाब में बन गई है, बाकी प्रोविंस में वो बात कर रहे हैं कि 60 डेज के अंदर जितने भी ओवरसीज के केसेस होंगे, चाहे वो जमीनों के हों या किसी और स्पेशल एक्सपर्ट कोर्ट्स, वेरी नाइस। वो उसका क्विक जो है उनको रिलीफ मिलेगा उसकी, तो वो उस हवाले से वो एग्री किया उन्होंने। बहुत बेहतरीन बात है। यही कंसर्न है। और रेमिटेंस पे कोई बात हुई कि देखिए हमें तो हमारी वैसे मेरी आवाज़ भी पहुंचा दें कि बड़ा मसला हो रहा है, बच्चों की फीस नहीं भेज पा रहे, शदीद मसले, शदीद रिक्वायरमेंट्स जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है कि जी वो पेपर वर्क चाहिए जो है हो ही नहीं सकता। एक बात जो सबसे मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजेंगे थ्रू स्टेट बैंक, वो फाइलर कंसीडर किए जाएंगे और उनको वही फैसिलिटीज मिलेंगी पाकिस्तान में जो फाइलर्स को। बेहतरीन बात है। क्या वो मतलब? फाइलर यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं तो उनका बिल्कुल उतना ही इक्वल स्टेक होगा और वो इक्वल पाकिस्तानी है, वो फाइलर भी होंगे यहाँ पे। सारी फैसिलिटीज वो यहाँ पर लेंगे। गाड़ी खरीदना है अगर पाकिस्तान में, प्रॉपर्टी खरीदना है तो उनको वो टैक्स देना। हाँ, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। मेरा भी मसला बता दीजिएगा प्लीज। अभी अगर कोई रह गया कोई एक दिन और है अभी तो कब तक ये कॉन्फ्रेंस है? प्लीज इरफान भाई मेरा मसला भी बताएं, हमारे मसले भी बताएं कि वहां से डॉलर तो आ रही है लेकिन यहाँ से वहां जो जा रही है बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, आ रही है आसानी से जा रही है मुश्किल से। एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं जो पहले भी फीस भेज चुके हैं, जिनकी देखो फाइलें हैं, जिनका डेटा है, उनको आप तीसरे चौथे साल क्यों तंग कर रहे हैं कि ये भी दें वो भी दें? मतलब आप वेरीफाई करा लो। नहीं इरफान भाई, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई लेकिन बात ये कि इसके बाद जो डेलीगेशंस होते हैं ना, कुछ लोग स्टे भी करते हैं, फिर बिजनेस के सिलसिले में MOUs होते हैं, वो एक्टिविटी बताइए क्या हो रही है? नहीं एक्चुअली ये जो है जो कॉन्फ्रेंस थी ये बिजनेस के हवाले से उन्होंने क्लियर कट कहा था कि बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हम आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, आपको ऑनर देने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन डेलीगेशंस आए हैं, उन्होंने अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया था कि जो भी डेलीगेशन बिजनेस पर्पज के लिए आए हैं वो डायरेक्ट मुझे मिलेंगे, किसी को वो जब भी आए वो डायरेक्ट जो बेहतरीन डायरेक्ट बात होगी। और ये भी बता दें इरफान भाई कि आर्मी चीफ की मौजूदगी वहां पर, वजीर आजम की मौजूदगी और उनकी यकीन दहानियां उनकी तरफ से हमने भी रिपोर्ट किया कल सारा दिन, और बड़े वाजे नजर आए वो अपनी पॉलिसी को लेकर और एतमाद दिलाने में। जब ये सुना उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी, कितना पुरएतमाद वो भी नजर आए और उनके कंसर्न्स दूर हुए। जी जो है दो बातें हैं इसमें, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वहां पे वजीर आजम के साथ मौजूदगी, दोनों इकट्ठे हॉल में दाखिल हुए। दोनों ने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब स्पीच शुरू की तो उन्होंने हर बात में वजीर आजम को ऑन बोर्ड लिया, यानी कि वो उनको देख के करते रहे। इस हवाले से काफी हौसला अफजा बात यह है कि हमारे जो अदारे हैं और गवर्नमेंट के साथ जो है वो एक पेज पे है, ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। दूसरा, आर्मी चीफ ने जो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बैठे हुए हैं वो जब खबरें सुनते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो उस हवाले से बड़े फिक्रमंद होते हैं। तो वो जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो वो बड़े उस हवाले से भी पुरजोश भी नजर आए। मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने एक तो मजहब का भी हवाला दिया कि देखिए इस्लाम में नहीं है कि आप किसी भी खबर पे आप बिलीव कर लें। इस्लाम आपको सिखाता है, कहता है कि पहले तस्दीक कीजिए किसी खबर की, फिर आगे आप उसको बढ़ाएं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, खबरें मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तो आपने कोई तस्दीक नहीं की, कुछ नहीं किया, आपने उसको स्कैंडल बना, स्कैंडल भी क्या खबर बना दिया आपने उसको। तो इसको खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल अभी आप बात हो रही थी मौसम की, हेलस्टॉर्म की इस्लामाबाद में, तो मैं भी कल वहां पे विटनेस हूँ, मौजूद था। लेकिन मैं जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ क़यामत सुगरा आ गई, वो इतने बड़े वो साइज बताए जा रहे हैं कि ठीक है साइज बड़े थे नॉर्मल से, लेकिन वो हम ये नहीं उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि वो सुपरस्टिशंस है सारे। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और सही बात, बहुत कुछ वो देख रहे हैं जो आपको दुश्मन दिखाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया टुडे इज जस्ट क्या कहना चाहिए, एक फेक न्यूज़ है, फेक बातें हैं, तो उसको बिलीव नहीं करना चाहिए।